आज का प्रातः क्लास है 5/9/62। रिकॉर्ड चला है तू है जगदम्बे काली। जगदम्बा माना जगत की माँ। सिर्फ भारत की माँ नहीं, सिर्फ भारत में रहने वाले तो देवी देवता धर्म के ही पक्के होते हैं। तो भारत को जगत तो नहीं कहा जाता। और भारत नाम तो संगम से लेकर के देवताओं की दुनिया तक का नाम है। जगत तो तब बनता है जब सारे जगत की, सब धर्म की मनुष्यात्मा इस सृष्टि पर मौजूद होती है। तो वो है जगदम्बा। मुरली में भी बोला है, वास्तव में ये ब्रह्मा तुम्हारी जगदम्बा है। परंतु तन पुरुष का है, इसलिए इनकी पूजा नहीं होती। दाढ़ी मूछ वाला है। पूजा तब होती है जब कोई माता में प्रवेश करते हैं। और सारे जगत में जो भी असुर फैले हुए हैं, उन सब का सुधार करती है। भक्ति मार्ग में जगदम्बा से कुछ न कुछ धन दौलत या शरीर की बीमारी के लिए भीख मांगते रहते हैं। उनके पास कोई हथियार आदि नहीं हो सकते। जैसे कि भक्ति मार्ग के चित्रों में महाकाली को दिखाते हैं। मांगते हैं, धन दौलत की भीख मांगते हैं, तो उसमें हथियारों की तो कोई बात नहीं है। कहते हैं हमको कोई सोना चांदी नहीं चाहिए, ज्ञान का कलश चाहिए। तो ये ज्ञान के हथियार हो गए। ज्ञान का कलश माताओं को देते हैं। तो जैसे माताएं कलशधारी हो गई, ज्ञान के ही हथियार, ज्ञान के ही बाण, ज्ञान की कटारी भी है। तो वो जगदम्बा है जो सारे जगत, सब धर्म वालों की माँ है। नीचे ते नीचे धर्म हो, चाहे ऊंचे ते ऊंचे धर्म हो, तो माँ कब किसकी हत्या नहीं करेगी। शरीर की हत्या की बात ही नहीं है।
उन्होंने तो स्थूल हथियार दिखाई दिए हैं। ये सब झूठी बातें हैं। दिखाते हैं सर काटती है, तो धड़ अलग हो जाता है। आत्मा अलग हो जाती है, तो आत्मा अभिमानी बनाती है ना। सबके देह अभिमान का खंडन कर देती है। बाकी मारने करने की बात नहीं है। भक्ति मार्ग में जगदम्बा के आगे बहुत भीड़ लगती है। और दुनिया में भीड़ भाड़ का टाइम तो कलयुग अंत ही होता है ना। तो सारे जगत में मां का मान ज्यादा रहता है, क्योंकि वो फिर कुमारी भी है। और ये ब्रह्मा तो कोई कुमार नहीं था। इनका नाम है ब्रह्मा। ब्रह्मा ने बड़ी, मां माने मां। परंतु दाढ़ी मूछ वाली मां कैसे होगी? फर्क हो गया ना। ब्रह्मा के मंदिर में अजमेर में इतनी भीड़ नहीं लगती है जितनी जगदम्बा के मंदिर में लगती है। और न दुनिया में ब्रह्मा के इतने मंदिर हैं, इक्का दुक्का कहीं देखने में आता है। जगदम्बा तो कितने ढेर के ढेर मंदिर हैं। बल करके ये दिल वाला मंदिर है, परंतु वहां भी जगदम्बा को कोई जानते नहीं है। उनको जगत पिता तो नहीं मानते हैं। तुम बच्चे समझते हो कि भक्ति मार्ग में जगदम्बा के पास कितनी भीड़ होती है। अभी एक और ये चित्र रखे हैं, जड़ चित्र है ना। और दूसरी ओर ये चैतन्य में बैठी है। जगदम्बा है, अम्बा है। अम्बा तो माता को ही कहा जाता है ना, और उनकी पूजा भी होती है। तो क्या विधवा होगी? भारत में विधवा की पूजा होती है क्या? जरूर सधवा है। जगदम्बा है तो अवश्य जगत पिता भी होगा। अम्मा कहा जाता है तो अवश्य जिस्मानी अम्मो बच्चों की मां होगी। और पिता तो एक ही है। आत्माओं का भी पिता है तो मनुष्यों का भी पिता है। पर्सनालिटी तो एक ही है ना। तो वो जगत पिता है। ब्रह्मा को कहते ही हैं प्रजापिता। सारी मनुष्य सृष्टि की जो भी प्रजा है
चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, मनुष्य मात्र का पिता है। 5/9/62 की वाणी का दूसरा पेज। मनुष्यों के पास तो जरूर मनुष्य ही आवेंगे। समझाया भी गया है, ब्रह्मा के मुख कमल से ब्राह्मण पैदा हुए, तो बरोबर ये मुख कमल से ज्ञान सुनने वाले ब्राह्मण ठहरे। और फिर झूठे ब्राह्मण भी कहते हैं कि हम ब्रह्मा मुख वंशावली हैं। कहते हैं ब्रह्मा मुख वंशावली है, परंतु उनसे पूछो तुम्हारा ब्रह्मा कहाँ है, तो क्या कहेंगे? है सूक्ष्म वतन में। तो तुम कहां से टपक पड़े? सूक्ष्म वतन से आ गए क्या? अरे सूक्ष्म वतन में दाढ़ी मूछ वाला ब्रह्मा कहां से आवेगा? तो जानते नहीं है ब्रह्मा कब आया, ये कोई नहीं जानते हैं। कौन से ब्रह्मा की बात हो रही है? प्रजापिता ब्रह्मा, जो जगत पिता है। बाकी ब्रह्मा तो ढेर के नाम है। वो सब जगत पिता नहीं हो सकते, सारी प्रजा के पिता नहीं हो सकते। फिर कहते हैं ब्राह्मण देवी देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः। ब्रह्मा के मुख से पहले ब्राह्मण पैदा हुए। ब्राह्मण उनको चोटी दिखाते हैं, तो चोटी का वर्ण है। चोटी पहाड़ की होती है ना, सबसे ऊंची चोटी होती है। तो ब्राह्मण सबसे ऊंचे हैं, और ब्राह्मणों के पीछे जरूर देवता हुए हैं, क्योंकि चोटी के बाद आता है मुख, मस्तक। तो मस्तक समान है देवताएं, और ब्राह्मण है बच्चा ब्रह्मा के। ब्रह्मा शिव का बच्चा है। और वो शिव बाबा ही आकर के नई दुनिया, नया राज्य स्थापन करते हैं। कोई ब्रह्मा दादा लेखराज की बात नहीं है कि वो नई दुनिया स्थापन करते हैं। नया राज्य स्थापन करते हैं ना। पूरी राजधानी स्थापन होती है। तो ये समझाने की बातें हैं। जगदम्बा की पूरी जीवन कहानी लिखनी है। जगदम्बा खुद अपनी जीवन कहानी बता सकती है कि मेरे को जगदम्बा क्यों कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? सिर्फ सूर्यवंशियों या चंद्रवंशियों की अम्बा है, या सभी धर्मवंशियों की अम्बा है?
सभी धर्मवंशियों की अम्बा है। बीज तो एक ही होता है, परंतु वही बीज अलग अलग धरणियों में बोया जाता है तो उसके फल में अंतर पड़ जाता है। तो ये सारे जगत की अम्बा है। ऐसे नहीं सिर्फ भारत की अम्बा है, सब धर्मवंशियों की अम्बा है। तो बता सकती है मैं कौन थी? फिर मैं किसके धर्म की बच्ची बनी? वो बतावेगी तो मनुष्य जान जावेंगे। जगदम्बा पहले कौन थी, फिर किसके धर्म की बच्ची बनी है? जरूर पहले ब्रह्मा कुमारी थी। ब्रह्मा की बच्ची बनी। ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण ब्राह्मणी होते हैं या देवी देवता? ब्राह्मण ब्राह्मणी। बाद में ब्राह्मणों को शिक्षा दे करके बाप क्या बनाते हैं? देवता बनाते हैं। तो जगदम्बा बता सकती है कि पहले मैं कौन थी? कौन थी? है ब्रह्मा कुमारी। कोई ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाती होगी। ब्रह्मा कुमारी होगी तो कहां जाती होगी? ब्रह्मा कुमारी आश्रम की बच्ची होगी। फिर मैं किसके धर्म की बच्ची बनी है? ब्राह्मण से क्या बनते हैं? हाँ, ब्रह्मा के बाद फिर दूसरी मूर्ति कौन आती है? शंकर है, महादेव। एडवोकेट से एडवोकेट बनते हैं, डॉक्टर से डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर से इंजीनियर बनते हैं। तो देवता किससे बनते हैं? जरूर देवता देवता से ही बनेंगे। और छोटा मोटा देवता चाहिए या बड़े से बड़ा देवता चाहिए? बड़े से बड़ा देवता चाहिए। नाम ही है महादेव। तो मनुष्य जान जावे जो किसका ऑक्यूपेशन है वो स्वयं में एक्यूरेट समझावेगे। मम्मा खुद बैठ अपनी जीवन कहानी लिखे कि मैं लौकिक बाप की कुमारी इतने वर्ष की थी, फिर कैसे शिव बाबा ने अडॉप्ट किया। और शिव बाबा का बच्चा प्रजापिता ब्रह्मा, जिसको शिव ने अडॉप्ट किया। तो ये हो गई मुखवंशावली। किसके मुख से निकली? पहले ब्रह्मा के मुख से ज्ञान सुना, बाद में शिव बाबा के मुख से ज्ञान सुना।
शिव बाबा किसे कहा जाता है? निराकार और साकार के मेल को प्रजापिता कहा जाता है। तो ब्रह्मा की एडाप्शन निराली हो गई। परमपिता परमात्मा इनमें प्रवेश हो एडाप्ट करते हैं। इनमें क्यों कहा? एक ब्रह्मा है, एक प्रजापिता ब्रह्मा है। स्वयं कहते हैं मैं इनके शरीर में बैठ जो भी बच्चे आते हैं उनको अडॉप्ट करता हूं। तो ब्रह्मा फिर भी प्रजापिता ठहरा, क्योंकि सारी प्रजा है ना। और फिर राष्ट्र का पिता भी कहा जाता है। तो पहले पहले कौन सा राष्ट्र है दुनिया में? भारत राष्ट्र। राष्ट्रीय भारत को कहेंगे। वास्तव में हिंदुस्तान नाम नहीं है, ये तो बाद में नाम पड़ गया हिंदू। जबकि उल्टा समझने लगे कि हम हिंसा को दूर करने वाले हैं, हिंदू। कौन समझने लगे हम हिंसा को दूर करने वाले हैं? फाउंडेशन कहां पड़ा? कैसे फाउंडेशन किसने डाला? वो तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारी समझते हैं कि हम हिंसा को, काम कटारी की हिंसा को दूर करने वाले हैं। और ये सब हैं विष पीने वाले की संतान। कौन? शंकर पार्टी नाम दे दिया। कितनी झूठी बातें हैं। वो फिर भक्ति मार्ग में कहलाएंगे हिंदू। हिंसा को दूर करने वाले हम हैं और बाकी सब हिंसा को बढ़ाने वाले। माने और सब हैं विधर्मी और हम हैं पक्के स्वधर्मी। अरे वो तो जगत पिता है, जगत माता है। सारे जगत के बच्चों के ऊपर उसकी नजर है। तो ये हिंदुस्तान नाम नहीं है। राष्ट्रीय पिता कहो व पति कहो, वो एक ही बात है। अब बताओ सिर्फ राष्ट्रपिता कौन है? ना, प्रजा तो 500 करोड़ की, 700 करोड़ की है। और राष्ट्र सिर्फ भारत राष्ट्र है। लौकिक दुनिया में राष्ट्रपिता किसको कहते? राष्ट्रपति नहीं, राष्ट्रपिता किसको कहते? गांधी को। तो गांधी से टैली किया है कि गांधी राम राज्य चाहता था लेकिन राम राज्य ला नहीं सका और ही रावण राज्य हो गया। ये राष्ट्रपिता गांधी का काम है
ब्राह्मणों के बाप ब्रह्मा का काम है या जगत पिता का काम है? ये तो जगत पिता का काम है राम राज्य लाना। इसलिए मुरली में बोला राम को बाप कहा जाता है। कृष्ण तो बच्चा है, बच्चा बुद्धि। तो वे लोग तो ऐसे ही कह देते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं, हिंसा को दूर करने वालों के स्थान के रहने वाले हैं, हम ऊंची स्टेज वाले हैं। क्या समझते हैं? हम भारत देश में कहां के रहने वाले हैं? ऊंची स्टेज। माउंट आबू ऊंची स्टेज है या नीची स्टेज? ऊंची स्टेज वाले हैं। वास्तव में ये तन से रहने की बात है या मन बुद्धि से ऊंची स्टेज में रहने की बात है? जैसे शहर का कोई मेयर बनता है तो उनको भी शहर का बाप कह देते हैं। अभी तुम बरोबर जगदम्बा की गोद लेते हो। इन पर बलि चढ़ते हो। तुम जानते हो ये जगदम्बा ही राजराजेश्वरी गौरी थी। जो आधा कल्प राज्य करके फिर चाम चिथा पर बैठी तो काम चिता पर बैठते बैठे अंत में सांवरी हो गई। पहले पहले सतो प्रधान और फिर अंत में तमो प्रधान होते हैं ना। पहले गोल्डन, सिल्वर, कापर, आयरन की खाद पड़ी। बाकी कोई कृष्ण सांवरा नहीं था। कृष्ण तो सतयुग के प्रिंस का नाम है। भक्ति मार्ग में गाते भी हैं, हे कृष्ण नारायण वासुदेव। तो नारायण कौन से युग में दिखाते हैं? 16 कला संपूर्ण कौन से युग में होते हैं? सतयुग में होते हैं। जो नारायण था वही बचपन का नाम कृष्ण था। तो पतित पावन सीताराम कह देते हैं, वो भी रंग हो जाता है। यदि वो राम पतित पावन होता तो फिर हाथ में उनके रामायण होती या तीर कमान होती? रामायण का अर्थ क्या है? अयन माने घर, रामायण माने राम का घर। राम का घर राम राज्य में होगा या रावण राज्य में होगा? राम राज्य में होगा। तो राम ने तो हाथ में गीता उठाई नहीं। परंतु कह दिया है पतित पावन सीताराम। मनुष्य कुछ भी नहीं समझते हैं, घोर अंधियारे में हैं।
इसलिए उनको अंधे की औलाद अंधे गाया हुआ है। कहते हैं ना, अंधों की लाठी प्रभु, आप आकर के हमको सो जरा करो। बुद्धि तो हर एक बात को जानती है ना। परमपिता बैठ स्वयं समझाते हैं, रचयिता बाप अपना परिचय बैठ स्वयं देते हैं। तो अब तुम जानते हो, इन जगदम्बा का जड़ मंदिर भी है, और अभी ये चैतन्य में भी बैठी है। क्योंकि ये जड़त्व है और चैतन्य दोनों का संगम है। जड़ बुद्धि वालों का और चैतन्य बुद्धि वालों का संगम है। तो चैतन्य भी चाहिए, जड़ भी चाहिए। आप बताओ, चैतन्य कौन है और जड़ कौन है? जड़त्व में ही कौन है और चैतन्य कौन है? बुद्धि चित्त शक्ति से भरी हुई हो, बुद्धि जड़ हो जाए। जड़ बुद्धि बाप को पहचानेगी या चैतन्य बुद्धि बाप को पहचानेगी? अगर खुदान खास्ता पहचान भी ले, दूसरों की देखा देखी, तो भी आखिरी रिजल्ट क्या होगा? पहचानने के बावजूद भी ठुकराए देगी या अंत तक अपनाएगी? जड़ बुद्धि ठुकराए देगी। जानवरों की जड़ बुद्धि कही जाती है, मनुष्यों की नंबरवार चैतन्य बुद्धि कही जाती है। पशु पक्षी जड़त्वमयी बुद्धि वाले कहे जाते हैं। तो टैली किया जाता है। भक्ति मार्ग भी है और भक्तों को ज्ञान देने वाला हाजरा हुजूर भी है। क्या कहा? भक्ति मार्ग कहाँ है? बाहर की दुनिया में या ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मणों की दुनिया में? ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मणों की दुनिया में ही ये फाउंडेशन डाला जाता है कि जगदम्बा को गाय जानवर का रूप दिखाते हैं। और उसमें कितने करोड़ देवता दिखाते हैं? 33 करोड़ देवता दिखाते हैं। जिन 33 करोड़ में और सभी धर्मों की आत्माएं टाइम टू टाइम प्रवेश करती है और सारे जगत की प्रजा तैयार हो जाती है। तो ये भक्ति मार्ग भी है और उन भक्तों को ज्ञान देने वाला भी अभी हाजरा हुजूर है। हाजरा हुजूर माने है हाजिर है इस दुनिया में या गैर हाजिर है? हाजिर है, हाजिर भी है, नाजिर भी है। नाजिर माने नजर के सामने है। मंदिर बने हैं तो अवश्य कब वो मंदिर स्थापित हुए होंगे और चैतन्य में स्थापित हुए होंगे। किसके मंदिर?
जगदम्बा के भी मंदिर और जगत पिता, जगतम पितरम जिसको कहा जाता है, उसके भी। तो जरूर शिव भी उपस्थित हुआ है। शिव किसका नाम है? शिव नाम किसका है? ज्योतिबिंदु का नाम शिव है। तो ज्योतिबिंदु उपस्थित हुआ क्या? जरूर कोई साकार में है जिसकी मूर्तियां बनाई जाती हैं साकार में। और शिव के साथ शंकर का नाम ही ऐड किया जाता है, और 33 करोड़ देवताओं में से किसी का नाम साथ में ऐड नहीं होता। तो जरूर शिव शंकर के रूप में उपस्थित हुआ है। ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों ही होंगे। त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है ना। क्या? कैसे? एक मूर्ति में तीनों मूर्तियां कैसे होंगी? शंकर में, चित्र में, मस्तक में कौन दिखाते हैं? ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा दिखाते हैं। 16 कला संपूर्ण बनने वाली कृष्ण की 16 की यादगार है। तीसरा नेत्र शिव नेत्र दिखाते हैं, उसको ब्रह्मा नेत्र कहते हैं क्या? विष्णु नेत्र कहते हैं क्या? नहीं, शंकर नेत्र कहते हैं क्या? उसमें शिव भी समाया हुआ है। और तीसरी मूर्ति विष्णु। शंकर के अर्धनारीश्वर के चित्र भी दिखाए जाते हैं। एक है या 2 in 1 है? 2 in 1 है। तो त्रिमूर्ति शिव का गायन है। तो जरूर ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों ही एक ही मूर्ति में उपस्थित हो जाते हैं। तब तो कहेंगे हाजिर नाजिर है। तो बुद्धि से जानते हो क्या कहा? ये बात बुद्धि से जानने की है या स्थूल आंखों से देखने की है? बुद्धि से जानने की है। बाकी नाजिर अक्षर है, वास्तव में तो रांग हो जाता है। नाजिर माने नजर के सामने। तो कौन सी नजर होती है? ये स्थूल आंखों की नजर होती है या तीसरे नेत्र की नजर होती है? तीसरे नेत्र की नजर थोड़ा ही कहेंगे, स्थूल आंखों की नजर होती है। तो स्थूल आंखों से तो कोई भगवान को, भगवान के स्वरूप को देख ही नहीं सकता। तो परमपिता परमात्मा के लिए कहते हैं हाजिर नाजिर। आंखों से देखते हैं ये कहना तो रंग है, क्योंकि जिस्मानी आंखों से तो उनको कोई देख ही नहीं सकता। बाकी जान सकते हैं, देख तो नहीं सकते। बरोबर वो त्रिमूर्ति शिव स्वयं कहते हैं मैं इनमें प्रवेश होकर ब्राह्मणों को रच करके फिर ज्ञान देता हूं। क्या कहा? किसको ज्ञान देता हूं? शूद्रों को ज्ञान नहीं देता हूं, मैं इनको रचता हूं। किनको? ब्रह्मा को और प्रजापिता को रचता हूं, और इनमें प्रवेश होकर के जो शूद्र से क्या बन जाते हैं? ब्राह्मण बन जाते हैं। उन ब्राह्मणों को रच करके फिर ज्ञान देता हूं। ज्ञान लेने देने का काम शूद्र करेंगे,
या ब्राह्मण करेंगे? ब्राह्मण ही करते हैं। ये है इनका बहुत जन्मों के अंत का जन्म। इस समय सब तमो प्रधान हो जाते हैं और सतो प्रधान ही आकर के तमो प्रधान बने हैं। ये सन्यासी तो सतो प्रधान थे ही नहीं। क्या कहा? हाँ? कौन से सन्यासी? बाहर की दुनिया के या ब्राह्मणों की दुनिया के सन्यासी? पहले ब्राह्मणों की दुनिया के जो सफेद कपड़े वाले सन्यासी हैं, कोई कोई देखने में सफेद कपड़े वाले हैं पर तो अंदर से पूरा रंग रंगा हुआ है, मन रंगा हुआ है, तो कहेंगे रंगीन वस्त्र वाले भी हैं। वो सतो प्रधान कभी हुए ही नहीं। यज्ञ के आदि में भी सतो प्रधान थे या तमो प्रधान? क्यों? कैसे? सतो प्रधान की बुद्धि कैसी होगी? सात्विक बुद्धि होगी। सात्विक बुद्धि बाप को पहचानेगी या बाप को ठुकराएगी? पहचानेगी। जो बाप को पहचानने वाले बच्चे वो बाप के पीछे भागे, राम बाप के पीछे। जिन्होंने नहीं पहचाना वो फिर जड़तमुही बुद्धि के पीछे भागे। तो वो आए ही हैं रजोगुणी दुनिया में। कौन? वो सन्यासी। वो क्या कहते हैं अपन को? ब्रह्मा कुमार कुमारी कहते हैं, अम्मा कुमार कुमारी कहते हैं। बाप का उनको पता ही नहीं। सतो प्रधान और तमो प्रधान भारत ही बनता है और कोई सतो प्रधान समय में आ ही नहीं सके। कौन बनता है? भारत का मतलब क्या है? भा माने रोशनी। जो ज्ञान की रोशनी में रत लगे रहते हैं उनको कहा जाता है, उनका नाम पड़ता है भारत। वो ही सतो प्रधान होते हैं। जो धन संपत्ति मान मर्तबा इकट्ठा करने में लगे रहते हैं उनको भारत नहीं कहेंगे, उनको वैश्य कहेंगे। रजो प्रधान या सतो प्रधान ब्राह्मण कहेंगे, वैश्य हो गए। भारत को ही प्राचीन देश कहते हैं। ये भारत कैसे मालामाल बना ये तो कोई भी नहीं जानते, क्योंकि सतयुग को बहुत दूर, लाखों वर्ष दूर कर दिया है। दिखलाते भी हैं कि असुरों की लड़ाई हुई, महाभारत लड़ाई हुई, फिर जय जयकार भी होगी। तो अवश्य कलयुग का अंत होगा। कलयुग का अंत होगा तब तो सत्य की जय जयकार होगी कि ऐसे ही जय जयकार हो जाएगी। तो कलयुग का अंत सामने खड़ा है। ऐसे नहीं लाखों वर्ष हैं अभी। कंक्रीट के अंडरग्राउंड मकान बनाते जाओ और सुख सुविधाएं इकट्ठी करते जाओ। इससे क्या साबित होता है? लाखों वर्ष पड़े हैं
यह दुनिया खलास होने वाली है? हाँ, जरूर अभी लाखों वर्ष पड़े। मुख से भला कुछ भी कहते हैं, लेकिन अंदर से निश्चय नहीं है कि भगवान आया हुआ है नई दुनिया बनाने के लिए। पुरानी दुनिया खलास होने वाली है। सत्य की स्थापन जरूर हुआ होगा। द्वापर में तो जय जयकार हो ही नहीं सकती। उन्होंने शास्त्रों में क्या दिखाई दिया है कि महाभारत युद्ध द्वापर के अंत में हुआ। अब द्वैतवादी पुर जब शुरू होता है या अंत होता है, उस समय दुनिया कैसे खलास हो जाएगी? द्वापर के बाद तो और ही कलयुग आया। कलह कलेश का युग आया, हाहाकार हुआ। जब बहुत हाहाकार होता है, बहुत दुख बढ़ता है, तब रावण को जलाते हैं। कोई किसी देश में नेता को जलाते हैं, बुत जलाते हैं, तो थोड़ा दुख देता है तब जलाते हैं कि बहुत दुखी करता है तब जलाते हैं? जब बहुत दुखी करता है तब जलाते हैं। रावण को जलाते रहते हैं। ये रावण का राज्य तो अब खलास होना है। बाबा आकर के सारी रावण सृष्टि को खलास कर देते हैं। 5/9/62 की वाणी का 3रा पेज। बाकी ऐसे नहीं है कि कोई बंदर की पूंछ को आग लगी तो रावण राज्य खलास हो गया है? भक्ति मार्ग में क्या समझते हैं, क्या दिखाते हैं कि लंका कैसे जली, खलास हुई है? कि हनुमान की पूंछ में आग लगाई दी तो सारी लंका जल गई, निशाचर भाग गए। कहां भाग गए? सारे निशाचर भाग गए। फिर गीत बनाई दिया है, हनुमान की पूंछ में पूरी लगन न पाई आग, और लंका सारी जल गई, भय गए निशाचर भाग। अब भागकर कहां जाएंगे? कौन सी पूंछ है? ये तो देह अभिमानी की पूंछ है। हनुमान कोई और नहीं जो हवा में उड़ता था। ब्रह्मा की सोली ही जब शरीर छोड़ देती है स्थूल, तो कहां उड़ने वाली बन जाती है? सूक्ष्म वतन में आकाशवासी हो जाती है। और कोई में प्रवेश करता है। कौन? ब्रह्मा की सोल ही कोई में प्रवेश करती है, जो यादगार चंद्रमा के रूप में भी दिखाई गई है। प्रवेश करेगी, कुछ जलवा दिखावेगी या नहीं है? अरे जलवा दिखावेगी या नहीं दिखावेगी? जलवा दिखाती है। क्या जलवा दिखाती है? हैं? वो देह अभिमानी की पूंछ इतनी लंबी हो जाती है कि इस दुनिया के जो बड़े बड़े सेठ, साहूकार, मिनिस्टर, कलेक्टर हैं, मल्टी मिलियनर हैं,
उनके घर के कपड़े भी भाग खड़े होते हैं, शरीर रूपी वस्त्र। कन्याएं, माताएं, बहनें, वो वस्त्र हनुमान की पूंछ में जाके लिपट जाते हैं और फिर उसमें ज्ञान का तेल डाला जाता है और आग लगाई जाती है, तो क्या रिजल्ट होगा? कौन है? बड़े बड़े सेठ है, साहूकार है, जो दुनिया को दुख देते हैं, उनका दिल जलता है या ठंडा होता है? उनका दिल जलने लगता है, जैसे कि रावण जलता हो। बाकी ऐसी कोई बात नहीं है कि हनुमान की कोई स्थूल पूंछ है कि बाड़ी पूंछ कीन कपि खेला, पूंछ इतनी लंबी हो गई कि लंका के सारे ही सुंदर सुंदर वस्त्र उस पूंछ में लपेट दिए गए और आग लगी। न स्थूल कपड़ों की बात है, न स्थूल तेल की बात है, न स्थूल पूंछ की बात है। ये तो कवियों की अलंकारिक भाषा है, जिस अलंकारिक भाषा को आज के विकारी कवि और व्याख्या करने वाले व्याख्याकार, टीकाकार समझ नहीं सकते। बाप ही आकर के सच्चाई बताते हैं कि वो बंदर सेना कौन थी और उस बंदर सेना का मुखिया हनुमान कौन था। वास्तव में ये बंदर सेना तो फिर वे यादव हो गए, या कहो कौरव हो गए। आग तो उनसे लगती है, वे हैं आग लगाने वाले बंदर। बाकी ऐसे नहीं है कि उनके आग लगाने से दुनिया खत्म हो जाती है। ये तो प्रैक्टिकल समझानी है। मनुष्य तो ऐसे ही झूठ बोलते रहते हैं, कथाएं करते रहते हैं। हम तो हर एक बात को समझा सकते हैं। कि शिव के यादगार मंदिर भी बने हुए हैं, तो अवश्य वो शिव आए होंगे इस दुनिया में, नहीं तो ये यादगार मंदिर और मूर्तियां कहां से आ गईं? जरूर शिव ने अवतार लिया होगा। आत्माओं का बाप है ना, तो आत्मलोक से, परम धाम से, ब्रह्मलोक से आया होगा। अवतार लेना माना ही ऊपर से नीचे आना, और आकर के पुरानी दुनिया के बीच में नई दुनिया स्थापन की होगी। भगवान ने भारत को बहुत सुख दिया है। वो तो भारत जड़ जमीन को समझ लेते हैं। जमीन सुख भोगती है, जड़ जमीन, या चैतन्य आत्मा सुख भोगती है?
चैतन्य आत्मा की बात है। तो भारत को बहुत सुख दिया है, तो उन्होंने इतने आलीशान मंदिर बनवाए हैं। सबसे पहला मंदिर कौन सा बनवाया? सोमनाथ का मंदिर बनवाया। सोमनाथ का मंदिर बनाया किसने? राजा विक्रमादित्य ने। राजाओं को अपनी अकल होती थी। द्वापर के जो भी राजाएं हुए हैं, पतित राजाएं, उनको अपनी अकल से काम करना होता था, या कोई उनको गाइडेंस करने वाले गुरु होते थे? है? गुरु होते थे। तो जरूर उनका भी कोई गुरु रहा होगा जिसने रास्ता बताया कि तुम दुखी हो रहे हो तो क्या करो, है? भगवान के मंदिर बनाओ। तो बिंदु की यादगार में उन्होंने ऐसा शिवलिंग बनाया जिसमें बिंदु की यादगार हीरा जड़ा हुआ था, और लिंगाकार पत्थर था जो निराकारी स्टेज की यादगार है। नाम दे दिया सोमनाथ। किसको नाथने वाला है? सोम माने चंद्रमा। जो चंद्रमा बैल का पार्टधारी है। शिव के मंदिर में क्या दिखाते हैं? बैल भी दिखाते हैं। नाली की तरफ मुख करके बैल दिखाया जाता है। वो बैल ऐसे नहीं कि शिव या शंकर की यादगार है। किसकी यादगार है? देह अभिमानी की यादगार है, जो अपना देहभान सहज छोड़ नहीं पाता। स्थूल शरीर छूटता है तो और ही सूक्ष्म शरीर धारण कर लेता है, ज्यादा पावरफुल। सूक्ष्म शरीर में ज्यादा ताकत होती है, स्थूल शरीर में? सूक्ष्म शरीर में ज्यादा ताकत होती है। तो बैल के रूप में दिखाया है। वो बैल शंकर के ऊपर सवारी करता है पहले, या शंकर पहले बैल के ऊपर सवारी करता है? वो बैल पहले शंकर के ऊपर सवारी करता है पुरुषार्थी जीवन में। बाद में जब पुरुषार्थ पूरा होता है तब शंकर है बैल के ऊपर सवार हो जाता है। बैल के ऊपर सवार होंगे तो चल करके सवार होंगे, पुरुषार्थ में खड़े खड़े सवार होंगे, दौड़ कर सवार होंगे, या हाई जंप लगा के सवार होंगे? हाई जंप लगाते हैं और बैल पर सवारी हो जाती है, कंट्रोल कर लेते हैं। दिखाया है कि कैसे कैसे आलीशान मंदिर बनाए हैं। किसने? राजा विक्रमादित्य ने बनाए, या जिसने बनवाए उसने बनवाए? वास्तव में बनाने वाला कौन हुआ? गुरु ही बनाने वाला हुआ। तो जरूर भारत को बहुत सुख दिया है। तो भारत ने इतने आलीशान मंदिर बनवाए हैं। ऐसे आलीशान मंदिर और कोई देश में कोई कब बन न सके। कितने हीरे जवाहरात मंदिरों में थे,
अभी तो भारत कौड़ियों में सल हो गया है। ये हीरे जवाहरात किसकी यादगार है? मंदिरों में जो हीरे जवाहरात लगाए थे वो किसकी यादगार है? हीरे जैसी आत्माएं उनमें बैठाई गई थी सूर्यवंशी। बहुत कीमती आत्माएं थी। अभी तो विदेशियों ने हमले कर करके कौड़ी मिसल बनाई दिया। उन हीरे जवाहरातों को निकाल करके कहां ले गए? विदेशों में ले गए। सबसे मुख्य हीरे का नाम क्या है? कोह-ए-नूर हीरा। वो कौन सा नूर हीरा है जिसमें प्योरिटी का नूर बरसता रहता है सारा कल्प? कौन सी आत्मा की यादगार है? जरूर वैष्णवी देवी की यादगार, कन्याकुमारी की यादगार है। वो कहां है अभी? विदेशों में है या भारत में है? कहां सेवा कर रहा है? जो अच्छे अच्छे रतन होते हैं, अच्छे अच्छे सेवाधारी होते हैं, उनको अंतिम जन्म में कहां भेजा जाता है? विदेशों में भेजा जाता है। अभी भी भारत का जो भी जहीन वर्ग है, फर्स्ट क्लास पास होने वाले हैं दुनिया के पढ़ाई में, वो कहां जा रहे हैं? सब विदेशों में जा रहे हैं। तो भारत अभी कौड़ियों मिसल हो गया है। पहले तो हीरे मिसल था, तब तो इतने मंदिर बनाए थे आलीशान। कोई बहुत लंबे समय की, लाखों वर्ष की बात नहीं है। जब हीरे जवाहरातों को लूट के ले गए, गजनवी को आए हजारों साल नहीं हुए, कितने साल हुए होंगे? हैं? अरे मुगलों का राज्य जब से शुरू हुआ उससे पहले ही गजनवी आया ना। आजकल तो मंदिरों से भी मूर्तियों को चोरी करके ले जाते हैं। वहां सतयुग, त्रेता और द्वापर में तो बहुत सभ्यता रहती है। ऐसे चोर चकार वहां नहीं होते हैं। वहां सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो और समय में ऐसे मंदिरों से चोरी चकारी थोड़ी ही होती थी। ये तो बाहर वाले विदेशी लोग आए हैं जो बाहुबल के जोर से लूट करके ले गए। मुसलमानों के हाथ में बहुत बहुत जो सच्ची सच्ची मणियां थी वो निकाल के ले गए। कोई झूठे रतन थोड़े निकाल के ले गए होंगे। मनुष्यों की बुद्धि ऐसी मारी हुई है जो ये भी नहीं जानते कि ये तो अभी अभी कुछ 100 वर्ष की बात है। लाखों अरबों वर्ष इस सृष्टि को दे दिए हैं। लाखों अरबों वर्ष की चीज तो रह कैसे सकती है? पुरानी मूर्तियां ही घिस जाती हैं। लाखों अरबों वर्ष हो सृष्टि की आयु तो पता नहीं क्या हो जाए।
अभी देखो दुनिया में कितना घोर अंधियार है। अच्छा, ओम शांति।